एक गुरु भाई ने पूछा है कि मेरी जिंदगी में बहुत उलझन, क्या शिव की ओर चलना ही उलझनों का हल है? दोनों मेरे जीवन में बहुत सारी उलझन है। क्या शिव की तरफ चलना ही इस उलझन का हल है? उलझन का हल है। देखिए, उलझन भी हमारा आपका मन ही लेता है। आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई समस्या खड़ी हो गई है, आप घर में एकदम व्यथित मन से निकले हैं और किसी बहाने कोई शिव की बात शुरू कर देता है, शिव की चर्चा शुरू कर देता है, तो होता क्या है, आपका मन तुरंत ही उस उलझन को भूल जाता है। उलझन तो है, आपके मन ने उस उलझन का साथ लेने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके मन पे भारी है शिव। साहब ने शिव की, गुरु की एक अलग ही व्याख्या की। दुनिया कहती है गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाला, अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को रोशनी दिखाने वाला। साहब ने कहा कि इसके साथ साथ गुरु की एक और परिभाषा होती है। गुरु का एक अर्थ उन्होंने बताया, गुरु का अर्थ होता है भारी। आपके मन पे भारी क्या है? जिस रिश्ता से, जिस संबंध से आपका मन ज्यादा भारी रहता है, आपके सामने और दूसरे रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अगर पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है तो माँ बाप कहने लगते हैं कि गुलाम हो गया। अगर माँ बाप के प्रति ज्यादा हो गया तो पत्नी कहती है नहीं, एक नया, हम नया नहीं होगा, हो सकता है हम ही कुछ देर से देख पाए होंगे, ममाज बॉय लोग कहते हैं, ये मम्मी का बेटा है, नहीं कहते हैं। यानी कि जिसका प्रभाव आपके मन पे ज्यादा भारी है, आपका मन उसकी तरफ खींचता चला जाता है और दूसरे रिश्ते हल्के होते चले जाते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में देखा, साहब के साथ रह के देखा। साहब के जीवन को देखिए तो जरा, उनका परिवार बहुत बड़ा है, लौकिक में बहुत सारे संबंधी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितने भी लोग आते थे और जाते थे, आते हैं और जाते रहे, लेकिन शिवकेश से जो रहते थे तो साहब लगातार उन्हीं लोगों से बात करते रह जाते थे। नतीजा ये होता था, कुछ संबंधी तो आना ही छोड़ देते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां जाएंगे तो चुपचाप बैठना पड़ेगा और महादेव की बात सुननी पड़ेगी। तो देखिए, साहब के मन पे कौन भारी रहा? स्वाभाविक तौर पे उनके गुरु भाई गुरुबान रहे। क्यों गुरु भाई गुरुबान रहे? गुरु भाई गुरुबान के कारण नहीं, जो शिव की बात करता है, जो उनके गुरु की बात करता है, वो उनके मन पे भारी रहा। उनके गुरु उनके मन पे भारी रहे तो संसार के और रिश्ते उनके मन पे हल्के रहे, और धीरे धीरे हम लोगों के अंदर भी ये बात उतर रही है। हुआ क्या है कि ये सारा कुछ इतना आराम से और इतने धीरे धीरे होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम थे तो पहले वही, लेकिन आज हम क्या हो गए हैं ये आईना भी समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि पहले भी यही शरीर था, लेकिन ये अंदर का जो मन है वो बदल गया। थे तो पहले भी हम वही, पहले गहने अच्छे लगते थे, पहले कपड़े अच्छे लगते थे, व्यापार अच्छा लगता था। अब व्यापार करते हैं जीवन को चलाने के लिए, लेकिन ये आसक्ति नहीं है कि कितना कमा लें, कितना कमा लें। जितने में काम हो जाता है उतने में गुजारा करते हैं। साहब ने शिव के शिष्यों के जीवन में एक अद्भुत चीज उतारी। चाहे जीवन में फकीरी हो, जीवन में ऐसी फकीरी हो कि पॉकेट में कुछ नहीं है, लेकिन साहब की ही पंक्ति है ये कि होला बहुत लोग के पास, लेकिन झमकावेला कोई कोई। होता सबके पास है बहुत कुछ, लेकिन दिखा सब नहीं पाते हैं। और शिव के शिष्य के पास लौकिक चीजें होती नहीं है, हो सकता है पॉकेट में पैसा भी नहीं हो, लेकिन मिजाज तो ऐसा होगा कि आप मिलिएगा तो लगेगा कि कहाँ के आदमी से मिल रहे हैं। फकीरी में अमीरी की अदा लाए हैं हमारे गुरु शिव।
साहब श्री ने कहा है कि मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। कृपया इस पंक्ति को समझाया जाए। इस पे हालांकि अभी हम लोगों ने बात की थी, मार्ग शिव शिष्यता का है और भगवान शिव मंजिल है स्वयं। मंजिल है भगवान शिव स्वयं। साहब ये भी लिख सकते थे कि मंजिल है भगवान शिव, लेकिन उन्होंने एक शब्द जोड़ा इसमें, स्वयं। एक शब्द जोड़ा, मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये भी लिख सकते थे, लेकिन आपने ये स्वयं क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो पाया है वही तो मैं आपको दूंगा। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि मैंने जिस दिन से शिव को गुरु बनाया है, मेरी नजर शिव पे ही रही। मैं दुनिया में चाहे जिसके साथ रहता हूँ, चाहे जिसके साथ चलता हूँ, चाहे जो मेरे पास बैठता है, चाहे जो मेरे से नहीं मिला है, लेकिन उन सब के प्रति रहते हुए भी, साथ रहते हुए भी मेरी नजर हमेशा शिव पे रही। और मार्ग ये क्या था? शिव की शिष्यता, शिव की शिष्यता का भाव। तो इस मार्ग पे चलने के लिए भाव चाहिए, विचार। शिव एक विचार है, शिव मेरे गुरु हैं, ये एक विचार है। लेकिन एक दिन ये विचार दिमाग में पैदा होता है। विचार तो कभी भी दिमाग में ही पैदा होंगे। एक दिन ये विचार दिमाग में पैदा होता है और धीरे धीरे ये घनीभूत होता है और दिल में प्रवेश करता है। दिल में प्रवेश करता है तो वो भाव होता है। शिव की शिष्यता एक भाव है और भाव के बिना तो इस रास्ते पे आप चल ही नहीं पाइएगा। भाव इस रास्ते पे चलने का ईंधन है। जो आप गाड़ी चलाने के लिए तेल भरवाते हैं, तो समझिए कुछ ऐसा ही मामला है यहाँ भी। तो हमेशा याद रखिए कि हम किसी के साथ चलते हों, किसी के साथ रहते हों, लेकिन हमारी नज़र मंजिल पे रहनी चाहिए। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मेरे आँखों ने, मेरी आँखों ने, साहब का कहना था, मेरी आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। जो सीधे उस तरफ देखता है उसको फिर रास्ते का कुछ भी दिखाई नहीं देता। मिलते सब हैं, चलते सबके साथ हैं, लेकिन नज़र सिर्फ शिव पे रहती है कि हमारी यात्रा वहाँ समाप्त होनी है, वहाँ पहुँचनी है।